क्या दिखता है? आज चतुर्भुज जानना है, ठीक है। चतुर्भुज के बारे में जानना है। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरे बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ये हो गया आपका चतुर्भुज। हो गया ना? ABCD क्या है? चतुर्भुज है। इसके गुण के बारे में जानिए। चतुर्भुज में चार भुजाएं चार कोण चार शीर्ष और दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में चार भुजाएं चार कोण चार शीर्ष और दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के बाह्य माने क्या हुआ? बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है।
हो गया? लिखने हुआ? हो गया? मिटा दें? देखिए फिर से एक बार सुन लो। चतुर्भुज क्या होता है? चार भुजाओं से घिरे बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ये आपका चतुर्भुज हुआ। चतुर्भुज का गुण क्या होगा? चतुर्भुज में चार भुजाएं, चार कोण, चार शीर्ष और दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360। चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग। चतुर्भुज कोई भी चतुर्भुज रहेगा उसमें चार गो भुजा होगी, चार कोण होंगे, चार शीर्ष होंगे और दो विकर्ण होंगे। कोई भी चतुर्भुज रहे, ठीक है। किसी भी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री ही होगा और किसी भी चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग भी 360 डिग्री होगा। एक चीज और आप जान लो, यहां तक मिटाते हैं। एक चीज और जान लीजिए। क्या जान लीजिए? किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग, किसी भी बहुभुज, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो, चाहे 20 भुजावला काहे नहीं हो, उसके अंतः कोणों का योग निकालने के लिए n-2 गुना 180 डिग्री का सूत्र होता है। जहां n बराबर भुजाओं की संख्या होती है, भुजाओं की संख्या होती है। n क्या होती है? भुजाओं की संख्या। एग्जाम्पल में देख लीजिए, अगर मान लिया जाए क्वेश्चन पूछ देगा कि एक 10 भुज वाले बंद आकृति के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग क्या होगा? क्या होगा? क्वेश्चन क्या बोला? एक 10 भुजा वाले बंद आकृति के अंतः कोणों का योग क्या होगा? तो इसको हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री होता है कि नहीं? n बराबर क्या होगा? भुजाओं की संख्या। तो भुजा कितना है? 10 भुज। तो यहाँ 10 घटा 2 गुना 180 कितना बचा? 8 गुना 8 1440 डिग्री होगा आंसर इसका। कितना होगा? 1440 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इसी क्वेश्चन को इसको बना लीजिए और इसी क्वेश्चन को हम दोहरा देते हैं। यहाँ 10 है, ठीक है, जल्दी से उतारो इसको, हम ये करेंगे, बताएंगे।
हो गया, मिटा दें। चलिए एक क्वेश्चन यहां लिख दीजिए, इसको बनाइएगा अपने से घर में। एक 12 भुजा वाले बंद आकृति के अंतःकोणों का योग क्या होगा? इसको उतार लो। 10 के जगह में क्या लिख देना है? 12। जो कॉपी में लिखे हुए हो उसी में 10 के जगह में 12 लिख दीजिए और मिटाते हैं इसको। हो गया? क्या हो गया? चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज को हम 7 प्रकारों में बांटे। एक वर्ग, दूसरा आयत, तीसरा समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, पतंग और चक्रीय चतुर्भुज। कितने प्रकारों में? 7 प्रकारों में बांटे। ठीक है, अब एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। नहीं, इसको लिख लिया हो ना? सबसे पहला नंबर में है वर्ग। सबसे पहला नंबर में क्या है? वर्ग। चार समान भुजाओं से घिरे क्षेत्र जिसका
प्रत्येक कोण समकोण 90 डिग्री हो उसे वर्ग कहते हैं। पहले भी कर्ण खींच ले। क्या हुआ? वर्ग किसे कहते हैं? चार समान भुजाओं से घिरे क्षेत्र जिसका प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे? वर्ग कहते हैं। ठीक है। गुण देखिए, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा नहीं, बाद में लिखना है। इसके मतलब किसके? वर्ग के। इसके सभी भुजाएं समान होती हैं। सभी भुजाएं समान होती है। ठीक है। इसके प्रत्येक कोण अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री होता है। प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है।
ठीक है। इसके सम्मुख भुजाएं, हल्ला नहीं, इसके सम्मुख भुजाएं समान और समांतर होती हैं। इसकी सम्मुख भुजाएं समान और समांतर होती हैं। इसके दोनों विकर्ण समान होते हैं तथा एक दूसरे को समलंब समद्विभाजित करती है। ठीक है। 5, इसके सम्मुख अंतः कोण समान होते हैं। पहले लिख लीजिए तब बताते हैं। यही स्थान बहुत बढ़िया है।
में यार मिटा, देखिए मिटाएंगे तो नहीं, बतलाना होगा। चलिए जानते हैं, क्या जानते हैं? वर्ग के गुण जानते हैं। जो कोई भी ध्यान से नहीं सुनेगा उसका तो दिमाग में तो नहीं जाएगा, उसको पढ़ना होगा। पढ़ोगे तब तो याद रहेगा ना, बढ़िया बात। अभी यहाँ डायरेक्ट और घर में पढ़ने के बाद वह कॉपी आपके पास रहेगी तब तो, कॉपी नहीं रहेगी तो बस वह कहानी खत्म है। कहता है वर्ग, इसके मतलब किसके? अभी वर्ग के बारे में चल रहा है, तो इसके मतलब वर्ग के बारे में। इसके सभी भुजाएं समान होती हैं, इसका मतलब वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। देखिए यहाँ एक बार काटे हैं, यहाँ भी एक बार काटे हैं, यहाँ भी एक बार काटे हैं, यहाँ भी एक बार काटे हैं। इसका मतलब चारों भुजाएं समान होती हैं। चारों भुजाएं क्या हुआ? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, चारों भुजाएं समान होती है। क्लियर हो गया? इसके प्रत्येक अंतः कोण 90 डिग्री होता है। ए कोण कितना? 90। बी कोण कितना? 90। सी कोण कितना? 90। डी कोण कितना? 90। ठीक है। इसके सम्मुख भुजाएं समान और समांतर होती हैं। ए बी और सी डी क्या होगा? समान होगा, समांतर होगा। अब एक सवाल रह गया, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? क्या उसका परिभाषा जानते हैं? उसका परिभाषा याद रखिएगा, उसका परिभाषा लिखवाएंगे। ठीक है। तो ए बी और सी डी दोनों भुजाएं क्या होगी? समांतर होगी और समान होगी। तो इसके सम्मुख भुजाएं, तो ए बी और सी डी के बारे में ही नहीं कहा गया है, ए डी और बी सी भी क्या होगा? समान और समांतर होगी। ठीक। इसके दोनों विकर्ण समान होते हैं। विकर्ण एसी हो गया और एक ठो बीडी हो गया। तो एसी विकर्ण और बीडी विकर्ण दोनों क्या होगा? समान होगी। क्या होगी? समान होगी। और तथा एक दूसरे को समलंब प्रति समलंब समद्विभाजित करती है। तथा एक दूसरे को, जो एसी विकर्ण और बीडी विकर्ण जो एक दूसरे को काटा, कहां काटा? ओ में काटा। तो यहां कैसे काटा? कहता है समलंब। समलंब का मतलब होता है लंब में विभाजित करेगा और समलंब समद्विभाजित करेगा। समलंब भी करेगा और दो भागों में बांटेगा, दो बराबर भागों में भी बांटेगा। यहां पर समझिए, जैसे माना कि बीडी है, नहीं बी सी लिख दिए, नहीं बी डी एक विकर्ण है। इसमें एसी काट रहा है। क्या काट रहा है? कौन काट रहा है? एसी काट रहा है। तो बीडी को बराबर बराबर में काटेगा। इसका मतलब ये दो तो ये भी दो, और यहाँ 90 डिग्री में काटेगा। इधर भी 90, इधर भी 90। ठीक है। इस प्रकार तो अगर ये काटेगा इसको, ध्यान दीजिएगा, कौन? बीडी काट रहा है अगर एसी को, तो यहां भी क्या होगा? ये भुजा भी बराबर होगा, और ये भुजा ये भी कर्ण का टुकड़ा बराबर होगा। ये बराबर ये बराबर ये। और देखिए ये काट रहा है तो इसको 90 में काट रहा है, और ये अगर काट रहा है तो इसको भी 90 में काट रहा है। इसका मतलब यहाँ चारों कोण कितना करके होगा? 90 करके होगा। देखिए यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। प्लस दूसरी बात, दोनों विकर्ण समद्विभाजित करती है। इसका मतलब बीडी अगर एसी को काट रहा है तो यहाँ का विकर्ण ये जितना होगा, अर्थात ए ओ जितना होगा, ओ सी भी उतने होगा। ठीक। ओ बी जितना होगा, ओ डी भी उतने होगा। दूसरी बात, अगर सपोज दैट के लिए उदाहरण से समझिए, अगर एसी बराबर 10 सेंटीमीटर है, एसी कितना है? 10 सेंटीमीटर है, और बीडी भी कितना हो जाएगा? तो बीडी भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं? तो कहां काटा? ओ में काटा। इसका मतलब आपका देखिए ए ओ कितना होगा? आधा, कितना? 5। ए ओ कितना होगा? जितना होगा, ओ सी भी उतने होगा। ठीक है। और बी ओ भी उतने होगा, बी ओ भी उतने होगा, ओ डी भी उतने होगा, ओ डी भी उतने होगा। कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ ना? और यहां पर चारों कोण कितना होगा? 90 करके। ठीक। उसके बाद कहता है इसके सम्मुख अंतः कोण समान होते हैं। इसका मतलब हो गया कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण। क्लियर हो गया? मिटाए?
5 को नियम हुआ, मिटाते हैं। हाँ, देखिए यही सब नियम अगर जानेंगे तबे तो हिसाब बनेगा, और नियम हुए नहीं जानेंगे तो कहां से बनेगा, दिमागे नहीं लगेगा। नंबर 6 होगा, कितना होगा, 6 होगा। वर्ग का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वर्ग का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो चलिए एसी विकर्ण, अगर एसी विकर्ण ले लिए तो ये वर्ग को 2 सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करेगा। तो एसी विकर्ण लिए, देखिए एक तो त्रिभुज इधर है, एक त्रिभुज इधर है, इधर वाला त्रिभुज का नाम क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज, नीचे वाला का ए डी सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी ए सी विकर्ण लिए, एसी विकर्ण से, एसी विकर्ण क्या किया, 2 त्रिभुजों में, कौन त्रिभुज में, सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित किया। एक त्रिभुज बन जाएगा उधर वाला ए बी सी, और एक त्रिभुज इधर वाला बन जाएगा ए डी सी। अब ले लीजिए कौन विकर्ण, बीडी विकर्ण। तो बीडी विकर्ण अगर लेंगे तो ऊपर वाला त्रिभुज बन जाएगा क्या, नहीं, ए बी डी होगा ना। सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो जाएगा, बी सी डी। कौन विकर्ण लिए, बीडी विकर्ण से, विकर्ण से, मतलब बीडी विकर्ण जो है क्या किया, इसको 2 त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित किया। कौन कौन त्रिभुजों में, तो एक हो जाएगा ए बी डी और एक हो जाएगा बी सी डी। क्लियर हो गया ये भी है? नेक्स्ट है वर्ग के दोनों विकर्ण उसे 4 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करती है। ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिएगा, वर्ग के दोनों विकर्ण वर्ग को 4 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है? तो कौन कौन 4 होगा, तो 4 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए बी ओ सर्वांगसम त्रिभुज, इधर वाला ले लीजिए ए ओ डी। ठीक है कि नहीं, यहां नहीं आता है, हम फिर से लिख देते हैं, ऊपर में लिख देंगे। ठीक है, कौन कौन से 4 को विकर्ण होगा, 4 त्रिभुज हो जाएगा सर्वांगसम, वो ऊपर में लिख के बताते हैं। चलिए इसको बनाइए जल्दी।
वाह, इसमें जल्दी नहीं हो, गप करने में जल्दी हो। मिटा दें। अब चार सर्वांगसम त्रिभुज में कैसे बांटता है दोनों विकर्ण देखिए। ठीक है, उसी के नीचे लिखिएगा। ठीक है, त्रिभुज ध्यान दीजिएगा यहाँ ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ डी हो गया। त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ डी लिए, पहले लिए चलिए 1 2 3 4। उसके बाद क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी ओ सी, त्रिभुज डी ओ सी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ बी। हुआ ना, 4 को तो हो गया ना। ये 1 और 2 सर्वांगसम है, 2 और 3 सर्वांगसम है, 3 और 4 सर्वांगसम है, 1 और 4 को कर देते हैं। त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज क्या होगा, बी ओ सी। उसी के नीचे लिख लीजिए। समझ में आया? मिटा दें? नहीं मिटाए। अब हुआ नियम गुण कितना होगा, क्या नंबर होगा? वर्ग के एक विकर्ण उसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। हो गया? चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है? कहता वर्ग का एक विकर्ण उसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो एरिया मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल होता है ना। एरिया ऑफ त्रिभुज
एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर का त्रिभुज का नाम क्या हुआ? ए बी डी, और नीचे वाला त्रिभुज का नाम क्या हुआ? बी सी डी। कौन बांटा? कौन विकर्ण बांटा? बीडी विकर्ण बांटा ना। बीडी विकर्ण उसको दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित किया तथा देखिए, आपके पहले लिए थे ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला, अब लीजिए उधर वाला और इधर वाला। क्या होगा? त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होगा? ए डी सी। किसने बांटा? कौन विकर्ण बांटा? एसी विकर्ण से। एसी विकर्ण से। मिटाएंगे। नम्मा वर्ग के दो विकर्ण उसे चार समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। वर्ग के दो विकर्ण उसको चार समान त्रिभुजों में, दो को विकर्ण खींचा गया, चार को त्रिभुज है, 1 2 3 4, चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समान होगा। एक का नाम क्या होगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी होगा, बराबर दूसरे का नाम क्या होगा? ए ओ डी, बराबर तीसरे का नाम क्या होगा? डी ओ, बराबर चौथे का नाम क्या होगा? सी ओ। चारों त्रिभुज बराबर बराबर में लिख दिए। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल जितना है उतना इसका भी है, उतना इसका भी है, उतना। क्लियर? एक तो और नियम है, रुकिए। वर्ग के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। ध्यान दीजिएगा, कोण ए बराबर प्लस योग बोलता है ना, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण सी बराबर कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180। ठीक है। एक और, वर्ग के
लगातार दो कोणों का योग लगातार दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ध्यान दीजिएगा, लगातार दो कोणों का योग कितने होगा? 180। इसका एग्जाम्पल यहीं पर लिखवा देते हैं। कोण ए प्लस कोण बी लगातार दो हुआ। कोण बी प्लस कोण सी लगातार दो हुआ। कोण सी प्लस कोण डी लगातार दो हुआ। और कोण डी प्लस कोण ए लगातार दो हुआ। कितना होगा? 180 डिग्री। लिखिए, हो गया? कोई जाना नहीं, रुको।